हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनु धाकर ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो से अपन बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के लिए स्टार्ट करेंगे। और जब बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन बूटस्ट्रैप के बारे में ही जानेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, और जब CSS HTML है तो फिर भी बूटस्ट्रैप को अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, और बूटस्ट्रैप में भी बूटस्ट्रैप 4 को ही क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस अपन देते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बूटस्ट्रैप क्या है। ठीक है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप। इसको सबको मैं आपको एडिटर्स पे भी सिखाऊंगी कि जो एडिटर इसके लिए यूज़ करेंगे वो अपन यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। इसके लिए आप अपनी मर्जी पर जो एडिटर यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एडिटर्स है जो बूटस्ट्रैप 4 के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नोटपैड प्लस प्लस लगता है, तो मैं नोटपैड प्लस प्लस पे ही एडिटिंग सारी कोडिंग करती हूँ। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन अपन इस पे नोटपैड प्लस प्लस पे करेंगे। तो अपन जान रहे थे कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यानी कि डिजाइनिंग आपको दे कि आपको ये दिखाई कैसा देगा। ठीक है, वैसा कि इसमें बैकएंड पे क्या चल रहा है कि कैसी प्रोसेस हो। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगी तो नेक्स्ट पे जा रहा है, ये नेक्स्ट पे जो जा रहा है ये बूटस्ट्रैप नहीं है। ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट का कैसा डिजाइनिंग बना हुआ है, ये एक बूटस्ट्रैप है। ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मतलब कि फ्रंट एंड पे अपन को कैसे शो हो रहा है, ये पूरी डिजाइनिंग कैसी शो हो रही है। अपन इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बूटस्ट्रैप का काम नहीं है। लेकिन ये बूटस्ट्रैप पे जैसे इस पे देखो, इस पे ये ग्रीन शो हो रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, ये बूटस्ट्रैप का काम नहीं है। लेकिन इस पे मैं टिक कर रही हूँ, ये इधर ऐसे देखो, ये ब्लैक हो रहा है, डार्क ब्लैक, अभी ग्रे कलर का था, ये डार्क ब्लैक हो रहा है, तो ये बूटस्ट्रैप का काम है। मतलब कि फ्रंट एंड पे आपको कैसे शो हो रहा है, इसका बैक एंड पे क्या वर्क हो रहा है, ये अपन को क्या आउटपुट ला के देगा, वो काम नहीं है। जैसे कि मैं अभी डाटा एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये बैक एंड की कोडिंग है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से आपको शो हो रही है कि 1 2 3 एक ऐसे कॉलम से शो हो रही है, रोज में शो हो रही है, कैसे शो हो रही है। तो ये क्या है, ये बूटस्ट्रैप का काम है। यानी कि फ्रंट एंड पे कैसा कंटेंट आपको, कैसी डिजाइनिंग आपको शो हो रही है, ये बूटस्ट्रैप का काम है। और बूटस्ट्रैप में भी अपन बूटस्ट्रैप 4 यूज करेंगे, जिससे कि अपना जो काम है वो और इजी रहेगा, और अपन को ज्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ज्यादा क्वालिटी ऑफ डिजाइनिंग, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, सारा सब कुछ क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपन बूटस्ट्रैप 4 इससे ही सारी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये अपन जान ले कि ये फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, मतलब कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, फ्री है। और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है किसके लिए, फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। अब ये एक वेबसाइट है, तो इजियर एंड फास्टर वेब डेवलपमेंट के लिए ये एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML एंड CSS। ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप आने से CSS का काम खत्म हो गया है। बूटस्ट्रैप को अपन यूज करते हैं, ऑब्वियसली इसको बूटस्ट्रैप को अपन यूज करेंगे। और बूटस्ट्रैप में सारी की सारी जो चीजें होती है क्लासेस की फॉर्म में होती है। मतलब कि अपन को क्या करना है, उसकी कोई क्लास बनी हुई है। जैसे कि अगर अपन को कॉलम्स में डिवाइड करनी है कुछ भी चीजें, तो उसकी क्लास बनी हुई है कॉल नाम से, कॉल SM, कॉल MD, ऐसे उनकी क्लास। तो अपन वो क्लास असाइन करेंगे ओनली जिसमें ही वो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अपन इसको सारी सारी चीजें करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CSS का काम खत्म हो चुका है। CSS का काम खत्म नहीं हुआ है। बूटस्ट्रैप में भी बहुत जगह अपन को CSS की जरूरत पड़ती है, लेकिन बूटस्ट्रैप अपन इसलिए यूज करते हैं ताकि CSS में जितनी बड़ी, इतनी ज्यादा वाली कोडिंग होती है, उसको अपन एक सिंगल वर्ड्स में, सिंगल लाइन में अपन लिख सके बूटस्ट्रैप की मदद से। ठीक है, CSS का काम खत्म नहीं होता है, CSS को और इजी करने के लिए बूटस्ट्रैप अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, इंक्लूड करता है HTML CSS को, HTML एंड CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट यानी कि कोई भी टेम्पलेट है, अब उसको HTML को तो यूज करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली सारी कोडिंग टेक्स्ट के जरिए ही होती है। और जो बूटस्ट्रैप की फाइल है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो भी HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो ही बूटस्ट्रैप फाइल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि .html या फिर .htm।
ठीक है। और उसमें अपन CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट भी यूज करते हैं, बहुत जगह अपन को CSS की जरूरत पड़ती है और HTML की तो हर जगह जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसके लिए करते हैं? टाइपोग्राफी के लिए, ठीक है, टाइपोग्राफी के लिए यूज करते हैं, फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं, बटन्स के लिए यूज करते हैं, टेबल्स के लिए यूज करते हैं, नेविगेशंस के लिए यूज करते हैं, मॉडल्स, इमेज कैरोसेल्स एंड इसके अलावा बहुत कुछ है, एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, ठीक है। इन सब के इन लिए अपन HTML CSS को ये बूटस्ट्रैप HTML CSS को इंक्लूड करता है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप इतना काम करता है तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें अपन CSS के जरिए भी कर लेते हैं। बस ये बात थी कि CSS के जरिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती, बहुत बड़ी कोडिंग हो जाती, ठीक है। तो अपन में बूटस्ट्रैप ने इसको इजी कर लिया, लेकिन बूटस्ट्रैप का एक और मेन काम है, फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ ही इसका एक और मेन काम होता है, क्या होता है कि ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन्स बनाता है। यानी कि बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस बनी हुई है ऐसी कि जो अपन उनको असाइन करते हैं, तो जो अपना पूरा डिजाइन है, पूरी वेबसाइट की डिजाइन है, वो पूरी रेस्पॉन्सिव बन जाती है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि कोई भी आपको कंटेनर मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको सिस्टम मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी साइज ले लेता है। यानी कि अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग, मोबाइल है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग, आईपैड है मतलब यानी कि टैबलेट है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा अपने आप को रेस्पॉन्सिव बना लेता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप आल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। कुछ क्लासेस इसमें ऐसी होती है जो अपन को रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में मदद करती है। ऑब्वियसली अपन रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में अगर कोई क्लासेस अपन को मदद करेगी तो अपन उनको हर जगह ही यूज करना चाहेंगे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट मोबाइल यूजर्स भी चलाए, लैपटॉप यूजर्स भी चलाए, टैबलेट्स यूजर चलाए, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सारे के सारे यूजर्स अपनी वेबसाइट को चलाए, अपन यही चाहेंगे। और जो भी चलाए उनको कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब कि जैसा उनका सिस्टम है वो वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है वो तो अपन ने जान लिया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले अपन इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, ये प्रोग्राम देखेंगे, यहीं से मैंने कॉपी कर लिया है, लेकिन मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में दिखाऊंगी, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस में सबसे मेन जो होता है, अपन इसको यूज करते हैं बूटस्ट्रैप को जब भी यूज करते हैं, सबसे मैंने सारी कोडिंग वहाँ से w3school.com से कॉपी की है, w3school.com बूटस्ट्रैप 4 से मैंने इसको कॉपी किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये आता नहीं है, इसलिए कॉपी किया है क्योंकि मैं इसको आपको मेरे को भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भी मैं आपको बता सकूं, इसलिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने टाइम कम इन्वेस्ट हो इसमें, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और ताकि मैं इसको अगर मुझे सामने दिखाई देगा सारी सारी चीज़ें तो मैं और इजीली आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सबको कॉपी कर लिया है। मेरे को एक कमेंट आया था कि इसमें तो मैं मेरा कंटेंट यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरा कंटेंट इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा कंटेंट दिखा है तो उसके ज़रिए मैं पढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं मेरा कंटेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब मैं कंटेंट जो यूज़ करूँगी वो भी मैं उस तरह का ही बनाऊँगी, सेम वैसा ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं लिखूँगी। तो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी मैं उसको ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मेरे को शो होगा, ना कि मेरे को ज़बरदस्ती में। अब मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत उसी की आगे बढ़ती है जो तरीके से करता है। इवन बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो इतना मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत कम मेहनत करके भी उस तरीके से कर लेते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप बात हर जगह ध्यान रखना कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे आपको वो यूज़फुल लगे, है ना। अगर आपको कहीं पे समझानी हो, तो अगर आपके जैसे आप प्रैक्टिस करते हो डेली डेली, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आके पूछा आपको कि ये कैसे किया है, क्या है, तेरे को तो आता है तो मुझे बता दे, तो क्या करोगे आप अपना कॉपी निकालना जो आप जहाँ पे आपने लिख रखा है, या फिर आपका सिस्टम निकालना लैपटॉप वगैरह जहाँ पे आप कोडिंग करते हो, तो बना हुआ प्रोग्राम ही आप उसे बताओगे तो उसे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ना कि आप उसे वापस से बना के दिखाओगे तो उसको पता चलता रहेगा, अरे यार ये यहाँ पे यूज कर रहा है इसलिए इसने इसके ऊपर ये वाली लाइन यूज की है, उसको सारी चीज दिखाई देगी। तो आप टाइम थोड़ा कम लगा के भी चीज़ों को अच्छे कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगी नहीं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं सेम वैसे ही जैसे HTML स्टार्ट करते हैं, वैसे ही लैंग्वेज असाइन करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज EN, ठीक है। और डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये HTML5 का कंटेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हेड टैग
HTML टैग के अंदर तो लैंग्वेज EN असाइन कर दिया, अगर आप नहीं भी करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट भी वो ही लेगा, क्योंकि अपना जो एडिटर से ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज पे ही चलते हैं। ठीक है, अब HTML में अब ये तो कर दिया, अब HTML की कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। HTML के अंदर दो टैग अपन मेन यूज करते हैं, वो होता है हेड टैग और एक बॉडी टैग। हेड टैग बॉडी टैग से पहले स्टार्ट होता है, तो हेड टैग अपन ने यूज किया। हेड टैग के अंदर अपन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, टाइटल इन्फॉर्मेशन या फिर मेटा इन्फॉर्मेशन या फिर लिंक इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी एक्शन फाइल को लिंक करना हो तो वो इन्फॉर्मेशन, या मेटा इन्फॉर्मेशन या फिर टाइटल इन्फॉर्मेशन अपन हेड टैग के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले अपन टाइटल ही रख लेते हैं। टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी चाहो फर्स्ट प्रोग्राम है तो रखना चाहो तो रख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। टाइटल के अंदर बूटस्ट्रैप एग्जांपल नाम का एक टाइटल बना दिया अपन ने। अब इसमें केरसेट UTF-8 रखा है, ताकि जो सारे कैरेक्टर रहे वो इसी फॉर्म में अपन अपने पास रिजल्ट उसका इसी फॉर्म में आए, केरसेट का रिजल्ट UTF-8 की फॉर्म में ही आए, जो कि एक सबसे अच्छा कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, मेटा टैग एक तो ये ले लिया। एक मेटा टैग अपन को, ये दोनों तो जैसा अपन HTML में यूज करते थे वैसा का वैसा ही है एकदम। अब जो अपन को बूटस्ट्रैप में यूज करना है मेटा टैग, वो ये है। ठीक है, ये क्या है कि मेटा में नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या किया है कि अपन को जो अपना बूटस्ट्रैप फाइल है वो किस मतलब क्या दिखाई दे। व्यू पोर्ट मतलब व्यू का मतलब क्या होता है, दिखाई देना। तो अपन को जो HTML की जो फाइल मतलब अपना जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है ना, वो अच्छे मतलब ऐसी दिखाई दे एकदम व्यू पोर्ट की जैसी। ठीक है, अगर इसको हटा दूंगी तो वो जो बूटस्ट्रैप की फाइल है ना वो वैसी दिखाई नहीं, चाहे मैं सारी ये फाइल्स ऐड कर दूंगी लेकिन बूटस्ट्रैप की फाइल वैसी दिखाई नहीं देगी जैसी अपन चाहते हैं। तो व्यू पोर्ट की अच्छा अट्रैक्टिव कंटेंट लगे व्यू पोर्ट, इसलिए इसको व्यू पोर्ट वाली को ले लिया। अब कंटेंट अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट लगे उसके लिए तो व्यू पोर्ट ले लिया। अब कंटेंट किस हिसाब से लगे, कंटेंट किस हिसाब से उस पर जम जाए, किस हिसाब से उस पर अरेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या है, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, क्यों? क्योंकि कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इसलिए रखा अपन ने कि जो अपनी जो अपना जो सिस्टम्स है ना, वो जो अपना जो डिवाइस है यानी कि सिस्टम डिवाइस जो भी बोलो इसे, उसकी विड्थ के हिसाब से अपना कंटेंट अरेंज हो जाए। यानी कि अगर मेरा इतनी बड़ी स्क्रीन है तो उस हिसाब से वो कंटेंट अरेंज हो जाए, अगर मेरी इतनी सी स्क्रीन है तो उस हिसाब से वो कंटेंट अरेंज हो जाए। तो कंटेंट क्या इस किस हिसाब से विड्थ, कंटेंट की विड्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 इसलिए रखा ताकि कोई पार्टीशन ना रहे। ठीक है, अगर बीच में अगर कहीं भी अपन को पार्टीशन करना है तो उसके लिए अपन और क्लासेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इनिशियल स्केल अपन 1 रखेंगे तो इसका मतलब है कि अपना जो वेबसाइट है वो अच्छे से चलेगी। 0 रखेंगे तो उसका जो इनिशियल स्केल है वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा रेस्पॉन्सिवनेस के लिए अपन ने व्यू पोर्ट और विड्थ ये रेस्पॉन्सिवनेस के लिए ही लिया है। अगर इसको नहीं रखेंगे तो अपना जो डिजाइन है वो रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। अब उसके बाद एक फाइल को लिंक किया। लिंक कौन सी फाइल को किया, मैंने कहा था आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, बूटस्ट्रैप आ जाए तो भी CSS का काम एंड नहीं होने वाला है। CSS की जरूरत पड़ती ही पड़ती है हर जगह, किसी छोटी से छोटी जगह भी CSS की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो लिंक टैग जो होता है उसके जरिए अपन ने CSS फाइल को ऐड कर दिया। अब आपको मेरे HTML वाले ट्यूटोरियल्स आपने देखे होंगे, तो CSS फाइल को कैसे ऐड करते हैं वो आपको पता होगा। CSS फाइल को ऐड करने के लिए क्या है, उसका रिलेशन मतलब कि REL इक्वल टू स्टाइल शीट देना होता है, और href में कौन सी फाइल ऐड करनी है उसका नाम, या फिर वो ज्यादा ही कहीं किसी जगह रखी हुई है तो उस पूरी जगह की लोकेशन यहाँ पे सेट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे href में दे देनी है डबल क्वेट्स के अंदर। अब उसके बाद जो CDN लिंक होते हैं, यानी कि अपने बूटस्ट्रैप के लिंक जो होते हैं, एक तो बूटस्ट्रैप के लिए क्या है, ये एक मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। ये मेटा इन्फॉर्मेशन बूटस्ट्रैप फाइल के लिए रेस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको लिखनी है। और उसके बाद लिंक तो ये तो अपन पहले भी करते थे CSS फाइल को। ठीक है, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप करना है तो उसके लिए 3 CDN लिंक भी होते हैं। 3 CDN लिंक किसमें होते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तीनों स्क्रिप्ट टैग के अंदर होते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग एंड, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग एंड, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग एंड। तो ये तीनों CDN लिंक भी आपको ऐड करने हैं। ये आपको नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएंगे, ये जो अपना बूटस्ट्रैप W3 स्कूल है यहाँ पे मिल जाएंगे तीनों CDN लिंक। ये जो फर्स्ट होता है लिंक, अपन ये तो CSS की मिनीफाइड फाइल होती है उसको कर लिया अपन ने लिंक। ठीक है, अब जो सेकंड जो होता है वो jQuery लाइब्रेरी होती है।
जिससे कि अपन को जितनी भी फाइल्स लेनी है तो इस लाइब्रेरी में पड़ी हुई तो वो अपन ले लेंगे। ये आपको नॉर्मली आप इधर भी करोगे ऐसे CD बूटस्ट्रैप CDN लिंक, तो ये यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ये getbootstrap.com पे यहाँ पे आपको CDN लिंक मिल जाएगा। लेकिन जब आपको W3 स्कूल ऐसे ही दिखाई दे रहा है तो आप वहीं से कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे। इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको बूटस्ट्रैप CDN लिंक के बारे में, ठीक है। तो उस अपन जो कर रहे थे पहले वो देखते हैं अच्छे से कि ये तीनों CDN लिंक होते हैं। फर्स्ट पहले हम W3 स्कूल पे चलते हैं कि जो jQuery लाइब्रेरी प्रॉपर JS से प्रॉपर जावास्क्रिप्ट, प्रॉपर जावास्क्रिप्ट मतलब कि पॉपअप जो होती है यानी कि अलर्ट वगैरह ये जो चीजें होती है वो सारी चीजें अपन को इससे मिल जाएगी। लेटेस्ट कंपाइल जावास्क्रिप्ट यानी कि कंपाइलेशन के लिए अपन को जो फाइल यूज करनी है उसके लिए ये वाला स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अपन को यूज करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो ये तीनों फाइल आपको ऐड करनी, तीनों टैग ऐड करने, तीनों लिंक ऐड करने जरूरी है। और तीनों को सोर्स एट्रीब्यूट के जरिए आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। और ये डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो इन लिंक्स को, और उन लिंक्स को डाउनलोड करके उस वाली जगह को यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट में रख सकते हो। लेकिन अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली CDN लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन ही सारा काम करते हो तो, अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना कि ऑनलाइन ऑफलाइन की भी। तो ये चारों स्क्रिप्ट, एक तो तीनों स्क्रिप्ट है और एक मेटा इन्फॉर्मेशन और लिंक टैग के अंदर अपनी जो मिनिफाइड CSS फाइल होती है, इन चारों को आप एक काम करना डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हर टाइम जरूरी नहीं है कि आपके पास नेट रहे ही, ऑनलाइन रहो ही आप, ठीक है। तो आप सबको डाउनलोड करके, डाउनलोड जिस जगह करोगे उस जगह की href में लोकेशन दे देना, सोर्स में लोकेशन दे देना, सोर्स में लोकेशन देना, और इनको डाउनलोड करना, बस इस पे टिक करके डाउनलोड ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये हेड टैग क्लोज हो गया। हेड टैग के अंदर जो मेटा इन्फॉर्मेशन थी, लिंक इन्फॉर्मेशन थी और स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन थी CDN लिंक्स की, वो सारी अपन ने ऐड कर दी है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले जगह यानी कि अपने जो डिजाइन है, अपनी जो वेबसाइट है उस पे क्या शो होगा। अपन ने तो अभी तक फाइल्स ऐड की, इनसे तो अपन को दिखेगा कुछ भी नहीं। ये तो ओनली अपने क्या किस तरह से दिखेगा कोई भी कंटेंट, अगर अपन कुछ कंटेंट उस पर डालते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी चीजें लिखते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा, क्या चीजें अपन यूज आएगी, उसके लिए इन्होंने इसके लिए ये चीजें यूज की, ऐड की है। लेकिन वो कंटेंट तो होना चाहिए ना, तो कंटेंट होने के लिए क्या करेंगे, बॉडी टैग में आएंगे, ठीक है। हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग में आए। बॉडी टैग में क्या है, ये सारी चीजें यहाँ तक कर देते हैं पहले, ठीक है। ओनली यही देखेंगे अपन। ये चीजें देखो, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर क्या करेंगे अपन, एक ड्यू टैग लेंगे। ड्यू टैग क्यों है, कोई भी अगर अपन को क्लास असाइन करनी है, कोई भी क्लास असाइन करनी है अपन को बूटस्ट्रैप में, तो अपन ड्यू टैग लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ड्यू एक बॉक्स बना देता है जिसके जरिए अपन पूरा जो कंटेनर है, पूरा जो सिस्टम है उसकी विड्थ को कंज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वो जो कंज्यूम कर लिया अपन ने, उसके अंदर भी अपन छोटे छोटे ड्यू टैग बना के अपन अपने जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो पहले तो अपन ने ड्यू टैग बनाया, ठीक है। उसमें क्लास असाइन की जम्बोट्रॉन और टेक्स्ट सेंटर। जम्बोट्रॉन क्या करता है कि थोड़ा ग्रे कलर का ग्रे शेड दे देता है और थोड़ा आइट साइड से विड्थ, आइट साइड से थोड़ी मतलब पेडिंग है ना वो रख देता है, थोड़ा मार्जिन रख देता है आइट साइड से, ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा स्पेस कर देता है आइट साइड से, यानी कि लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस कर देता है। जम्बोट्रॉन क्लास इसलिए यूज होती है। और ये दो क्लासेस होती है, जम्बोट्रॉन और कंटेनर। ये दोनों क्लासेस जो होती है दोनों कंटेनर की भूमिका निभाती है, यानी कि कंटेनर तो नाम से ही पता चल रहा है कंटेनर की भूमिका निभाएगी। जम्बोट्रॉन और कंटेनर दोनों ही कंटेनर की भूमिका निभाती है, लेकिन जम्बोट्रॉन थोड़ा ग्रे शेड में दे देता है स्क्रीन को, और आइट साइड यानी कि लेफ्ट राइट से थोड़ी जगह छोड़ देता है कंटेंट को दिखाने के लिए। और एक और इस क्लास इक्वल टू जम्बोट्रॉन, यहाँ पे आप क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितनी क्लासेस आप स्पेस दे दे के यूज कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे दो क्लासेस यूज की अपन ने, टेक्स्ट सेंटर यानी कि जो कंटेंट अपन ने लिया है सारा का सारा वो सेंटर में आ जाए। तो ड्यू टैग को स्टार्ट किया, ड्यू टैग के अंदर क्लासेस असाइन की, देन उसके बाद ड्यू टैग को बंद कर दिया और उसके अंदर जो कंटेंट लिया है उस पे वो क्लास का काम शो हो जाएगा।
कि क्लास का क्या रिजल्ट रहेगा वो शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे अपन चलते हैं यानी कि कंटेनर पे। ये जो कंटेनर है क्लास, इसको भी डिव के अंदर रखा, ये भी कंटेनर का काम करेगा, लेकिन ये कंटेनर का क्या काम करेगा कि ये कोई ग्रे शेड नहीं करेगा, कोई भी चीजें ग्रे शेड नहीं करेगा, ये डायरेक्टली कंटेंट को शो कर देगा। ठीक है, ये कंटेनर काम करेगा। बस ये है कि इससे कंटेनर क्लास लगाते हैं कि इसका जो स्पेस है वो अपन ने कंज्यूम कर लिया है सिस्टम का। ठीक है, डिव टैग के अंदर। अब उसके बाद कंटेनर क्लास तो लगा दिया, उसके बाद जो मेन काम होता है इसमें, जो ये बूटस्ट्रैप होता है वो होता है ग्रीडिंग का। ग्रीडिंग क्या होती है, यानी कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, वो ग्रीडिंग का वर्क होता है। तो सबसे मेन काम होता है बूटस्ट्रैप का, वो होता है ग्रीडिंग का, रेस्पॉन्सिवनेस का, और फास्टर और इजियर वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अपन अब इस पे चलते हैं कि ग्रीडिंग कैसे करते हैं। ग्रीडिंग के लिए अपन को एक डिव टैग लेना है, उसके अंदर क्लास असाइन करनी है रो, और उसके बाद उसी डिव टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, उस डिव टैग के अंदर जाना है, अंदर जाके क्लास असाइन करनी है, कॉल कॉल वाली क्लास असाइन करनी है। कॉल चार टाइप के होते हैं, कॉल एसएम भी होता है, कॉल एमडी भी होता है, कॉल एलजी भी होता है, और कॉल खुद भी होता है। अब इनके बारे में मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगी सारी चीजें, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कॉल जो होता है, कॉल एसएम4 यानी कि कॉल स्मॉल। ठीक है, कॉल स्मॉल 4 यानी कि 12 होते हैं टोटल। अगर किसी भी इसमें देखें अपन बूटस्ट्रैप में, तो 12 कॉलम्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर कुछ नहीं करेंगे अपन तो वो एक कॉलम शो होगा, और अगर कुछ करते हैं तो अगर टोटल करते हैं तो 12 कॉलम्स उसके होते हैं। तो उसमें SM4 यानी कि 4 टाइप, मतलब 4 कर दिया, 3 बना दिए ऐसे ही, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और एक ये फर्स्ट वाला। तो 4 साइज के 3 कॉलम बना दिए 4 जिससे कि 12 कंज्यूम हो गया। अब ये जो है ना सारी चीजें ये कॉलम्स की फॉर्म में आएगी, चाहे वो S3 में लिखो, P में लिखो, सारी कॉलम्स की फॉर्म में आएगी, क्योंकि अपन ने इसको एक रो बनाया, रो के अंदर कॉलम डिसाइड किए। एक ही रो है डिव टैग के अंदर, अपन ने क्लास रो लिया, एक रो ले लिया पूरा, और उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके अंदर 3 अपन ने कॉलम के लिए डिव टैग बनाए हैं, कॉलम के लिए। अब उसी रो क्लास के अंदर अपन ने कॉलम क्लास बनाई है, तो मतलब कि ऐसे एक ही रो के अंदर ही कॉलम शो होंगी। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं। और उसके बाद बॉडी टैग एंड कर दिया, और HTML टैग भी एंड कर दिया। तो इसके बाद देखते हैं, इसको पहले आप सेव कर लेना। मैंने mu3.html से इसको सेव किया है। उसके बाद उसी वाली फाइल पे जाना जहाँ पे आपने सेव किया है, उस पर डबल क्लिक करना, और देखो ये क्या था, टेक्स्ट सेंटर किया तो ये टेक्स्ट सेंटर आ गया। जम्बोट्रॉन यहाँ पे देखते हैं वापस से, ये टेक्स्ट सेंटर किया था और जम्बोट्रॉन दिया था यहाँ पे क्लास। ठीक है, और इन दोनों कंटेंट के लिए, एक H1 के लिए, एक P के लिए। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर दिया जिससे टेक्स्ट सेंटर आ गया, और जम्बोट्रॉन दिया था इसके लिए एक ग्रे शेड आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया था, उसके बाद किया था अपन ने कंटेनर। जम्बोट्रॉन को तो अपन ने बंद कर दिया था डिव टैग में जो दिया था, उसके बाद कंटेनर डिसाइड किया तो कंटेनर शो हो गया। उसके बाद रो दिया था, उसके बाद 3 कॉलम दिए थे रो के अंदर, तो ये रो दी थी एक, ये रो थी पूरी, और ये तीनों कॉलम। ठीक है, ये तीनों कॉलम यहाँ पे आ गए। तो ये बूटस्ट्रैप का अपन ने एक एग्जाम्पल तो समझ लिया है। ठीक है, ये सारा का सारा बूटस्ट्रैप के बारे में अपन ने ऑलमोस्ट कितना ज्यादा समझ लिया है इसमें, कि पूरा एक एग्जाम्पल कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में अपन H1 में क्या लिखा, P में क्या लिखा, ये सारी बातें ओनली होती है HTML की। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि क्लासेस को अपन किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें ऑनलाइन एडिटर्स भी होते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे मैं ये चाहूँ, ये वाला हटाना चाहूँ तो इसको हटा सकती हूँ, हटा दिया। अब इसमें मैं 8 कर सकती हूँ, यानी कि 8 और 4 कितने होते, 12 होते हैं। तो देखो ये 8 वाला इतना साइज इसने लिया, और इसने इतना कम लिया, यानी कि मैं अगर ऐसे दिखाती हूँ इसे, तो देखो यहाँ पे इसने कितना साइज लिया, इसने इतना सा लिया। ठीक है, तो ये ऐसे आप यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकते हो ऑनलाइन एडिटर्स पे, और आप चाहो तो नोटपैड प्लस प्लस पे, ब्रैकेट पे, सबलाइम टेक्स्ट पे, और नोटपैड पे भी आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बूटस्ट्रैप 3 vs बूटस्ट्रैप 4।
अब बूटस्ट्रैप 4 में और ऑब्वियसली न्यू फीचर्स है बूटस्ट्रैप के, तो अपन ने इसको यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बूटस्ट्रैप 3 को भी अपन यूज नहीं करते। बूटस्ट्रैप 3 की भी जब जरूरत पड़ती है तो उस पे बहुत सारी कोडिंग चलती रहती है और उसके जरिए अपन बूटस्ट्रैप 3 को बूटस्ट्रैप 4 में यूज कर लेते हैं। अब अपन बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो क्यों यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, है ना। और रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यानी कि फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट के लिए, ग्रिड सिस्टम के लिए, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के लिए। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच मतलब कि यानी कि इसमें रेस्पॉन्सिव होती है, तो सबसे पहले जो डिजाइन थी बूटस्ट्रैप की वो यही थी कि मोबाइल पे भी ये वैसे ही वर्क करता था जैसा कि लैपटॉप में वैसे करता है। इजी टू यूज यानी कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है यूज करने में। सारा क्लासेस का वर्क होता है, क्लासेस याद रखना होता है कि इस जगह कौन सी क्लासेस अपन को यूज करनी है, क्लास क्लास क्लास, बस इतना सा काम होता है। और ब्राउजर कंपेटेबिलिटी होती है कि यानी कोई से ब्राउजर पे ये रन हो सकता है। ठीक है, अपन चाहे तो डाउनलोड अपन सीडीएन लिंक्स को, अगर अपन ऑनलाइन है तो मैंने कहा था कि सीडीएन लिंक्स को, उन तीनों लिंक को यूज कर सकते हो, लिंक टैग को भी इंक्लूड करते हो, चारों लिंक को अपन यूज कर सकते हैं अगर ऑनलाइन है तो। और नहीं है तो getbootstrap.com यानी कि अभी मैंने जो साइट बताई थी वहां पे जाके उनको डाउनलोड करके और उनको सेव करके, और जो सेव कर ली वो लोकेशन वहां पे href में सोर्स टैग में सोर्स एट्रीब्यूट में आप दे सकते हो। सीरियल लिंक आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे इस वाली जगह जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अपन ने जो प्रोग्राम दिया था उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा, तो ओनली HTML की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 इस मोबाइल फर्स्ट के लिए ही यहाँ पे व्यू पोर्ट अपन यूज करते हैं। अगर व्यू पोर्ट यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल में कैसा व्यू दिखाई देगा वो आप खुद ही आप इसको चेक करके देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोई आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो आप अपनी साइट पे जाके इसको यूज करके फिर अपने मोबाइल में भी चला के देख सकते हो कि कैसा आपको शो होगा। तो मोबाइल की डिजाइन के लिए व्यू पोर्ट आप यहाँ पे रखते हो। ठीक है, और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 पार्ट सेट द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द इनिशियल जूम लेवल, मतलब कि फर्स्ट जब अपन इसको रन करते हैं अपने, मतलब यानी कि अपन इस पे डबल क्लिक करके जब ये ब्राउजर पे जाता है अपन को रिजल्ट शो करता है, तो उस टाइम पे वो कैसा शो हो रहा है वो मैटर करता है। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1, अगर 0 दे देते हैं तो वो कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है, कंटेनर भी आप यहाँ पे भी जान लेते हैं। कंटेनर होता है, जो कंटेनर होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूड होता है। कंटेनर जो होता है फिक्स्ड विड्थ कंटेनर होता है, यानी कि आइट साइड से थोड़ा जगह छोड़ देता है और फिक्स्ड कर लेता है। और कंटेनर फ्लूड क्या होता है, ये फुल विड्थ कंटेनर, यानी कि ऊपर नीचे छोड़े ना छोड़े कोई बात नहीं, अपन भी छोड़ सकते लेकिन आइट साइड से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये जो कंटेनर होता है वो आइट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ लेता है और ये आइट साइड से यानी फुल विड्थ कंटेन कर लेता है ये। ठीक है, तो ऐसे अपन बूटस्ट्रैप के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद जंबोट्रॉन भी होता है, जंबोट्रॉन के बारे में भी अपन देखेंगे, लेकिन कंटेनर ज्यादा मेन होता है। कोई ग्रे शेड करने के लिए तो अपन डायरेक्टली जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे भी दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जंबोट्रॉन का वर्क बहुत ज्यादा होता है, वो भी अपन जानेंगे। लेकिन अभी कंटेनर्स पे ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी अपन कंटेनर टॉपिक पे ही स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना। अगर ये अच्छा लगा हो तो, अगर ये अच्छा लगा हो, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे कमेंट के जरिए बताना कि आपको ये पसंद आया, और अगर कोई डाउट भी आया तो वो भी कमेंट के जरिए बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप मेरे इस वीडियो पे आए हो तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी होगी, फिर आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।